बच्चों एक्सरसाइज हम 7.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बच्चों कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, तो उनके कॉमन रूट्स किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो मान लिया एक इक्वेशन है हमारे पास एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एन एक्स लिखने का मतलब ये है यहाँ पे इसकी डिग्री जो है ना इस इक्वेशन की वो n है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, n। मान लिया एक और इक्वेशन है आपके पास एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कोई दूसरी इक्वेशन है जिसकी डिग्री है n। ठीक है, तो कॉमन रूट्स आपको निकालने हैं। तो कॉमन रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, आप क्या करो एफ एन एक्स और एफ एम एक्स का एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो मान लिया क्या आ जाएगा 5x। 5x क्या होगा, HCF fnx एंड fmx। दो इक्वेशंस है आपके पास, आपको क्या करना है fnx और fmx का HCF निकाल लेना है। वो आ गया मान लिया 5x। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 5x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करो। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो रूट्स आएंगे ना इस इक्वेशन के, वो आपके इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट होंगे। ठीक है, तो कॉमन रूट कैसे निकालोगे, मान लिया दो इक्वेशन आपको दे दिए, एक की डिग्री n है एक की डिग्री m है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट निकाल लो आप। कॉमन रूट का मतलब क्या है कि वो रूट इसका भी होना चाहिए और इस इक्वेशन का भी होना चाहिए। मान लिया मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अल्फा एक रूट है इस इक्वेशन का, या फिर ये बोल दूं कि अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस चीज का मतलब ये है कि अल्फा जो है ना वो इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, नाम से क्लियर है, कॉमन रूट। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, एचसीएफ लो इन दोनों का। मान लिया 5x आ गया, उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व करो, इसके रूट निकाल लो। वो जो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट होंगे। क्लियर बच्चों, डेफिनेशन लिखा हुआ है देखो, लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0 बी टू इक्वेशंस ऑफ डिग्री n एंड n। Let alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha r be their common roots। अब देखो जो कॉमन रूट्स आएंगे ये दोनों की जो डिग्री है वो अलग अलग है, m इज नॉट इक्वल टू n। तो यहां से इसके ज्यादा से ज्यादा रूट कितने हो सकते हैं, डिग्री n है तो n ही रूट आएंगे इसके ना। इसके कितने आएंगे, m रूट आएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं बताओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये n की वैल्यू मैं ले लूँ 3 और इसकी वैल्यू ले लूँ मैं 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह रही हूँ कि इसके तो रूट आएंगे 3, इसके आएंगे 5। तो मैक्सिमम कितने रूट कॉमन हो सकते हैं दोनों इक्वेशन से, 3 हो सकते हैं ना, है ना। मतलब n और m में जो मिनिमम होगा, n और m का जो मिनिमम होगा, मैक्सिमम उतने कॉमन रूट्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, या फिर उससे कम होंगे, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है कि 3 रूट दोनों के कॉमन हो, या फिर उससे कम हो सकते हैं। हो सकता है 2 रूट ही कॉमन हो दोनों में, या एक ही रूट कॉमन हो, या फिर कोई कॉमन रूट हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक इक्वेशन में आपके सामने लिख रही हूँ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी 2 डिग्री की, और एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ बच्चों x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन लिख दी, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाए दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट बताओ। तो यहां से तो मैंने इक्वेशन ही 2 डिग्री की लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप डायरेक्ट ही रूट निकाल लोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रूट निकालोगे तो यहां से तो जब रूट निकालोगे तो क्या क्या आएंगे 2 और 3। इस इक्वेशन के दो रूट आए 2 और 3। ठीक है, सोल्व कर लेना। और यहां से जब आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा ना।
अपॉन 2a। तो यहाँ से आपके दो इमेजिनरी रूट आएंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इन दोनों के कॉमन रूट बताओ, तो एक भी कॉमन रूट नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम कॉमन रूट कितने आ सकते थे? 2 आ सकते थे, है ना, आते तो। लेकिन यहाँ पर तो एक भी कॉमन रूट नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेके चले हैं तो इजीली हम रूट निकाल पाए, तो रूट देख लिया हमने और यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉमन रूट नहीं है। अगर आपसे कोई इससे ज्यादा डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए और फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉमन रूट बताओ, तो उसका जो मेथड है कॉमन रूट निकालने का वो ये है कि आप दोनों का एचसीएफ लो और वहां से इक्वेशन बना लो, उस इक्वेशन को सोल्व करो, जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट होते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है। उसके आगे देखो, आगे लिखा हुआ है इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन। इसके आगे जो डेफिनेशन है आपकी वो है इक्वल रूट्स, मल्टीपल रूट्स किसको बोला जाता है? इक्वल रूट, मल्टीपल या फिर रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन। इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक इक्वेशन है, मान लिया f(x = 0), ये एक इक्वेशन है आपके पास, ये एक इक्वेशन है आपके पास, और इस इक्वेशन की जो डिग्री है ना वो है n। तो अब हम यहां से ये कह रहे हैं कि जो अल्फा है वो इसका रिपीटेड रूट है, वो इसका इक्वल रूट है या फिर मल्टीपल रूट है। ये कब कहा जाएगा? जब अल्फा इसका रूट एक से ज्यादा बार हो, है ना। जैसे यहां से अगर हम ये बोल रहे हैं अल्फा j रूट ऑफ इक्वेशन f(x = 0), ये इसका एक रूट है, ठीक है। और इस रूट की मल्टीप्लिसिटी मैं आपको दे दूं, एंड मल्टीप्लिसिटी जो है इसकी m मान, जो अल्फा की मल्टीप्लिसिटी है वो m है। इस बात का मतलब ये है कि जो अल्फा है ना वो m टाइम्स इसका रूट है, ठीक है। m टाइम्स इसका रूट है। अगर अल्फा इसका 1 टाइम रूट होता तो हम क्या लिखते हैं कि x माइनस अल्फा जो है वो इसका फैक्टर होता है fx का, इज ए फैक्टर ऑफ fx। यही से तो रूट निकलता ना बच्चों आपका। अब हम कह रहे हैं कि जो अल्फा है मान लिया वो 2 टाइम्स रूट होता है fx का। 2 टाइम्स रूट होने का मतलब ये है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये जो है ये फैक्टर रहा होगा किसका? f(x) का, f(x) का, है ना, यही चीज है। अब हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो अल्फा है ना वो रूट है f(x = 0) का, और उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है? m, मतलब वो m टाइम्स रिपीट हो रहा है, m टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा अप टू x माइनस अल्फा कितने टाइम्स है बच्चों? ये m टाइम्स, है ना। ये आपका एक फैक्टर है किसका? fx का। और फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि अल्फा m टाइम्स रूट है f(x = 0), ठीक है। तो यहां से m टाइम्स रूट है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m, यही आएगा, है ना। ये जो है ये डिवाइड्स कर देगा, डिवाइड fx, डिवाइड करेगा ना fx को। लेकिन अगर मैं एक पावर और बढ़ा दूं, इसमें इंक्रीज कर दूं, m+1 ये पावर ले लूं, तो क्या ये डिवाइड करेगा fx को? क्या ये डिवाइड करेगा fx को? नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो अल्फा जो है वो m+1 टाइम्स रूट हो जाएगा। लेकिन यहां से हम बोल रहे हैं कि अल्फा जो है वो रूट है m टाइम्स, है ना, m टाइम्स है। तो ये
डज नॉट डिवाइड्स एफ एक्स। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां ये बोला गया है बच्चों, a root alpha is said to be multiple root or repeated root of an equation f(x) is equal to 0 if alpha occurs more than once amongst the root of the equation f(x) is equal to 0। अगर f(x) is equal to 0 का अल्फा जो है वो एक से ज्यादा टाइम्स रूट आ रहा है तो अल्फा को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल रूट, इक्वल रूट या फिर रिपीटेड रूट। और अल्फा की मल्टीप्लिसिटी किसको कहा जाएगा? जितने टाइम्स अल्फा रिपीट हो रहा होगा ना वो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। जैसे यहां पर अगर मैं ये बोल रही हूँ अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट है और साथ में जो अल्फा है ना वो कितने टाइम्स है? इसका रूट m टाइम्स रिपीट हो रहा है। m टाइम्स रिपीट हो रहा है तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अल्फा की मल्टीप्लिसिटी बताओ तो m हो जाएगी। और अल्फा की मल्टीप्लिसिटी अगर m है तो इस बात का मतलब ये है कि वहां से जब आप फैक्टर बनाओगे तो x माइनस अल्फा रेज टू पावर m तो fx को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, बट x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको। जैसे एक इक्वेशन में लिख रही हूँ x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखी है। बिल्कुल सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट भी हमें पता है क्या आएंगे बताना। या तो फैक्टर कर लो या यहाँ से मुझे अलग से दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 1 1। अब 1 जो है वो इसका रिपीटेड रूट है, मल्टीपल रूट है ना इस इक्वेशन का। तो वो कितने टाइम्स, अगर मैं उसकी मल्टीप्लिसिटी पूछूं m की, मतलब इसकी 1 की, तो कितनी आएगी? 2 आएगी ना बच्चों, क्योंकि 2 टाइम्स है ये इसका रूट। ठीक है, और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो x माइनस 1 रेज टू पावर 2 जितनी मल्टीप्लिसिटी है यहाँ ये तो डिवाइड करेगा इसको, और अगर मैं x माइनस 1 क्यूब कर दूं वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी जाए और उसका कोई अल्फा रूट है और वो m टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि मल्टीप्लिसिटी तो उसकी m है और साथ में x माइनस अल्फा रेज टू पावर m तो डिवाइड करेगा fx को, बट x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा fx। क्लियर डेफिनेशन? ठीक है, इसके आगे बच्चों एक थ्योरम है, एज ए रिजल्ट याद रखना है आपको। बस एक थ्योरम है, एज ए रिजल्ट याद रख लेना। इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ fx is equal to 0 repeated r times, देखो इस लाइन से आप क्या समझते हो कि fx is equal to 0 कोई इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन का जो अल्फा है ना वो रूट है जो कि रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स? r टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी जो है अल्फा की वो कितनी है? r है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से fx is equal to f dash x is equal to 0 निकाल लें, मतलब fx का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, fx को डिफरेंशिएट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका क्या आएगा? f dash x इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन का भी अल्फा जो है वो रूट आएगा कितने टाइम्स? r माइनस 1 टाइम्स। यहाँ पे r टाइम्स है ना, तो इसका जो अल्फा रूट होगा वो r माइनस 1 टाइम्स। ये कहा गया इस थ्योरम में। then alpha is a
रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रिपीटेड आर माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, अगर एल्फा रूट है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का और वो रिपीट हो रहा है आर टाइम्स, तो इस बात का ये मतलब है, इस थ्योरम से ये कहा गया है कि जो एल्फा है ना वो रूट होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का और रिपीट कितने टाइम्स होगा यहाँ पे आर माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये पूछूं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे ये भी आ जाएगा एल्फा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कितने टाइम्स रिपीट होगा रिपीटेड आर माइनस 2 टाइम्स एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है आपके पास। उसके बाद रूल टू फाइंड द मल्टीपल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मल्टीपल रूट निकालो, तो उसके लिए जो मेथड है वर्किंग रूल दे रखा है वो बता देती हूँ कि किस तरह से हम मल्टीपल रूट निकालते हैं। मल्टीपल रूट किस तरह से निकाले जाते हैं किसी इक्वेशन के, उसके लिए जो वर्किंग रूल है वो बता देती हूँ। Rule to find the multiple roots of an equation. Multiple roots of an equation. ये है आपके पास, इसका जो रूल है, इसका जो वर्किंग रूल है निकालने का वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मल्टीपल रूट निकालने का मतलब क्या है बच्चों। एल्फा, मैं बोल रही हूँ एल्फा जो है वो इसका मल्टीपल रूट है। इस बात का मतलब क्या है कि एल्फा एक से ज्यादा टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका रूट रहा होगा, तभी उसको मल्टीपल रूट बोला जा रहा है। अब उसका जो वर्किंग रूल है वो है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अगर आपके पास मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। यहाँ से डेरिवेटिव निकाल दो, इसका निकाल सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या रहेगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। सेकंड स्टेप पे आपको एचसीएफ निकालना है ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। मल्टीपल रूट निकालने का जो वर्किंग रूल है वो है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास कोई इक्वेशन हो तो फर्स्ट स्टेप में आपको एफ डैश एक्स निकालना है। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स का एचसीएफ निकाल लो आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मान लिया वो क्या है, फाइव एक्स। ठीक है, लेट जो ये एचसीएफ आया वो क्या है, 5x। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 5x इज इक्वल टू 0 पुट करो और उसको सोल्व कर लो। पुट करो 5x इज इक्वल टू 0, जो आपका एचसीएफ आया है ना fx और f डैश x इज इक्वल टू 0 का 5x, उसको 0 के इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल पुट करके उसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब इसके यहाँ से रूट निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आप रूट निकाल लो एंड सोल्व। उसके बाद इससे अगला जो स्टेप है, यहां से जो रूट आएगा, मान लिया एल्फा इसका रूट आ गया जो कि रिपीट हो रहा है आर टाइम्स। यहां से अगर इफ एल्फा इज ए रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू 0 रिपीटेड आर टाइम्स, यहां तक मुझे बताओ, यहां तक समझ आया वर्किंग रूल। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है ना उसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा आपको 5fx और एफ डैश एक्स का। मान लिया वो क्या आ गया, 5x। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, 5x इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनेगी ना, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है इसके रूट निकाल लो आप। यहां से जो भी रूट आए, मान लिया एक रूट आ गया इसका एल्फा,
और वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, r टाइम्स, ठीक है। अल्फा इसका एक रूट आ गया जो r टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस बात का क्या मतलब समझते हो तुम, ये बताओ मुझे। मैंने अभी आपको कराया था ना थोड़ी देर पहले, कॉमन रूट की डेफिनेशन कराई थी, है ना। कॉमन रूट में क्या बताया था मैंने कि आप दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक की डिग्री n है, एक की डिग्री m है, दो इक्वेशंस हैं और आपको उनका कॉमन फैक्टर कॉमन रूट निकालना है। तो कॉमन रूट निकालने के लिए आप उनका HCF निकाल लो, HCF निकाल के उस इक्वेशन को सोल्व करो, उस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो उन दोनों गिवन इक्वेशंस का कॉमन रूट होगा, यही बताया था। तो यहाँ से फाई एक्स क्या है, तो यहाँ से बच्चों फाई एक्स इज इक्वल टू 0 और अल्फा जो है वो इसका रिपीटेड रूट है r टाइम्स, ठीक है। अगर अल्फा इसका रूट है तो इस बात का मतलब अल्फा जो है वो कॉमन रूट है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का, यही चीज होगी। और अगर कॉमन रूट आ गया, यहां से हम ये लिख सकते हैं ना, फोर्थ स्टेप के बाद है ये, देन अल्फा इज ए कॉमन रूट of equation f(x) is equal to 0 and f dash x is equal to 0, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर अल्फा इनका कॉमन रूट है तो रिपीट कितने टाइम्स होगा, r टाइम्स, है ना। इसका भी r टाइम्स रूट है, इसका भी r टाइम्स, लेकिन यहां पर तो फिर ये वाली डेफिनेशन नहीं लग जाएगी जो मल्टीपल रूट वाली थी। अभी जो एक थ्योरम कराई थी मैंने आपको कि अगर इसका रूट है अल्फा r टाइम्स तो इसका कितने टाइम्स होगा, r+1 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसका रूट है अल्फा r+1 टाइम्स तो वो थ्योरम ये कराई थी कि f डैश x इज इक्वल टू 0 का भी अल्फा रूट होगा कितने टाइम्स, एक घटा दो, r टाइम्स। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसका r टाइम्स रूट है अल्फा तो यहाँ से इसका कितने टाइम्स होगा, r+1 टाइम्स। तो यहाँ से आप ये लिख देना कि अल्फा इज ए रूट ऑफ, देन द अल्फा विल बी रिपीटेड रूट r+1 टाइम्स इन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन कौन सी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रिपीटेड r+1 टाइम्स, ये आ जाएगा, ये वर्किंग रूल। समझ आया वर्किंग रूल। मल्टीपल रूट कैसे निकाले जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि अल्फा जो है वो रूट है आपका और वो रिपीट कितने टाइम्स कर रहा है, उसके लिए वर्किंग रूल ये है। सबसे पहले कोई इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है f(x) इज इक्वल टू 0, आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है f डैश x, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप में HCF निकालना है। मान लिया HCF जो आपने निकाला वो आ गया फाई एक्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि फाई एक्स को 0 के इक्वल पुट करो, ये एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब इस इक्वेशन के रूट निकाल लो आप। रूट निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सरसाइज 7.1 2 3 4, उसमें हमने रूट ही निकाले हैं इक्वेशन के, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन के रूट निकाल लो आप। रूट निकालने के बाद मान लिया अल्फा इसका रूट आ गया जो रिपीट हो रहा है r टाइम्स, ठीक है। अब अगर अल्फा इसका रूट है जो कि r टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इस बात का मतलब ये है, अभी मैंने कॉमन रूट्स बताए थे, आते ही एक डेफिनेशन बताई थी, इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है वो कॉमन रूट है किसका, f(x) इज इक्वल टू 0 और f डैश x इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। अगर कॉमन रूट है तो यहाँ से कितने टाइम्स f डैश x इज इक्वल टू 0 का कितने टाइम्स रूट आ गया, r टाइम्स। तो एक और थ्योरम लगा दी, वहां से क्या आ गया, अल्फा इज ए रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 रिपीटेड r+1। तो यहाँ से हमने मल्टीपल रूट निकाल दिया, मतलब f(x) इज इक्वल टू 0 का अल्फा जो है वो रूट है और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, r+1 टाइम्स। तो मल्टीप्लिसिटी आ गई ना r+1, यही आपको निकालना है। इसी तरह से वर्किंग रूल है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको ये देखना है वहां से कि उसका अल्फा कितने टाइम्स रिपीटेड रूट आ रहे हैं, ठीक है बच्चों।